सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। इसमें तो कुछ 51 लोगों के नाम है। ये सिक्का इन 51 लोगों में से किसी का भी हो सकता है। चली कमसिम गली बड़े फूल हम पे ही बरसा दो। फूल जूते नहीं बरसा। आदाब चल रहे तेरे। ये तो चंदा की आवाज है। हाँ दादी, आवाज तो उसी की लग रही थी। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया। प्रिंस पकड़ो, चलो जाके देखते हैं। आजा बेटा, आजा। चंदा तुम ठीक हो बेटा? रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। मैं अपनी बड़ी पोती का इंतजार करूंगी। उसके दाएं हाथ पर हमारी सासू माँ की तरह एक तिल है। ये निशान तुम्हारी पोती के हाथ में था, बिल्कुल हमारी सास के जैसा। ये थारे हाथ पे निशान? निशान तो तब से जब से मैं पैदा हुई। दादी माँ, मैंने सुना था इस मंदिर में लोगों की मन्नत पूरी होती है, तो मुझे लगा मेरी भी मन्नत पूरी हो जाएगी, इसलिए मैं फूल लेने बाहर आई थी और फिर ये सब हो गया। मन्नत? कैसी मन्नत बेटा? दादी माँ, मैं मुंबई किसी मकसद से आई हूँ, किसी की तलाश में। मेरी माँ ने ना मुझे उनका पता भी दिया था, और वो मुझसे खो गया। अब मेरे पास बस उनकी कुछ निशानियां हैं जो मैं पोटली में बांध के भटक रही हूँ, इस उम्मीद में कि मेरी ये तलाश पूरी हो जाए। तलाश? किसकी तलाश और कैसी निशानियां? मैं बताती हूँ। मैं बाबा साहब और उनके परिवार को, ये उनकी निशानियां।
हमारी ने लिखी है। हमारी माँ का नाम सरोजा है। पर आपको कैसे पता? पोटली रख और जैसा नानी ने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। आज तो लॉटरी लग गई। पहले सोचा था कि सिर्फ हाथ के निशान से चंदा को नकली पोती साबित करेंगे, पर अब तो सबूतों का खजाना हाथ लग गया है। आज दादी और सबको यकीन हो जाएगा कि चंदा ही है उनकी खोई हुई पोती। आप तो 10 दिन के लिए गए थे ना, इतनी जल्दी आ गए वापस? हाँ, काम पूरा हो गया तो आ गया। कहो तो चला जाऊं वापस। अरे ठीक है पूजा, वो डिवोर्स पेपर मिले ना, संभाल के रखे हुए ना तुमने? वो तो मैंने हर जगह ढूंढे, कहीं नहीं मिले। नहीं मिले मतलब कहाँ गए वो पेपर? घर में ही थे ना, मेरे कमरे में, मेरे बैग में। देखो पूजा, कल संडे है और परसों मुझे किसी भी हालत में वो पेपर लॉयर को देने हैं, कोर्ट में सबमिट करने के लिए। इसलिए मुझे। रोहित, अरे तुम इतना जल्दी वापस आ गए? जी माँ, काम भी खत्म हो गया और मैं आपको मिस भी कर रहा था तो आ गया। अच्छा, आई एम श्योर जाने से पहले तुमने सरू और वेद के डिवोर्स पेपर्स कोर्ट में फाइल कर दिए थे। हाँ माँ, वो तो मैं जाने से पहले ही सबमिट कर गया था। गुड, अब फाइनली मेरे वेद को सरू से छुटकारा मिल जाएगा। ओह, ये प्रसाद लो, अन्नपूर्णा जी की यहाँ पूजा थी। जी माँ। पूजा जी। अच्छा रोहित, तुम चेंज करके थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है, प्लीज। पूजा, देखो मैंने पहली बार मॉम से झूठ बोला है। मुझे नहीं पता वो डिवोर्स पेपर कहाँ है, लेकिन मुझे किसी भी हालत में वो पेपर चाहिए, इसलिए वो ढूंढो। एक दिन है तुम्हारे पास। वेद रोहित वापस आ गए। मुझसे डिवोर्स पेपर्स के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें परसों सबमिट करने हैं कोर्ट में। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ये मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं बताता हूँ। जी। लेकिन कोई तो तरीका होगा, कोई निशानी जिससे कि ये पता चले कि ये वाला सिक्का खास किसके ऑर्डर का है। माफ कीजिए, ये बताना तो नामुमकिन है। रामनाथ जी बाबा ने हमें अड्डे तक तो पहुंचा ही दिया है, अब आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। ये रही वाली लिस्ट, आप रख लीजिए। धन्यवाद। वेलकम। थैंक यू। चंद्रकांत साहब, ऐसे ना उम्मीद मत हुई। सही मायने में देखा जाए तो कल तक हमें सरू के पिता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आज हमें ये कम से कम ये तो पता कि वो मुंबई में है और इन 51 लोगों में से कोई एक है। हाँ, मिल जाएंगे, भगवान ने इतने संकट दिए मुझे, यूं ही नहीं हो सकते। मेरा दिल कहता है सरू मेरी ही बेटी है। लिस्ट में मेरा भी नाम है। एक और इशारा, अब और नहीं रुक सकता। सच पता लगाने का एक ही तरीका है, सरोजा की फोटो। अभी तुरंत फोन करें।
तक सरू की माँ को सिर्फ घूंघट में ही देखा, लेकिन सरोजा की फोटो सरू को दिखाकर उससे पूछूंगा कि कहीं ये ही उसकी माँ तो नहीं। सारा सच अभी बाहर आ जाएगा। सरू हमारे साथ खड़ी है, यही है। तारी और सरोजा की बेटी मिल गई। चंद्रू तो जल्दी से जल्दी घर आ जा, मैं तारी को सब कुछ बताती हूँ। चमत्कार हो गया है चंद्रू, थारी और सरोजा की बेटी मिल गई है। चंद्रू, तारी बेटी मिल गई है। क्या हुआ चंद्रकांत साहब, सब ठीक है ना? क्या हुआ? माँ का फोन था, कह रही थी मेरी बेटी मिल गई। के? सच? ये तो बड़ी चौकी खबर है। और आज तो पूर्णिमा भी है। पंडित जी ने दादी सास से कहा था कि आज उनकी हर मन्नत पूरी होगी, और वो हो गई। ये तो चमत्कार होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बधाई हो चंद्रकांत साहब, बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक हो चंद्रकांत साहब। सालों से जिसका इंतजार था अब आपके पास है। और दादी साहब, वो तो फूले ना संभारी होंगी। हमारे कौन से मिलना है? चलिए ना, चलिए ना, चलिए। मैं एक काम करता हूँ, ये लिस्ट में जितने लोगों के नाम है उन्हें एक बार फोन करके चेक कर लेता हूँ। हाँ, हो सकता है सरू के पिता भी जल्द मिल जाए। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है, हो सकता है वो चमत्कार सरू के साथ भी हो और उसे उसके पिता मिल जाए। आप लोग जाइए, मैं पता लगा। चलिए चलिए। राम जी ने हमारी सुन ली, हमारी पोती को हमारे पास भेज दिया। ये देखिए, ये है चंदा। चंदा, अपने दादा सा के पैर छू, चल। ये हमारी पोती नहीं, सरू है। नानी, दादाजी को तो पता है ना असली पोती के बारे में। देखो कैसे छटपटा रहे हैं। छटपटाने दो, बोल तो नहीं पाएगा ना कि असली पोती चंदा नहीं सरू है। अच्छा, हमें सबूत मिल गए, वरना दादी को कन्विंस कर पाना बहुत टफ होता। बरसों की हमारी तपस्या पूरी हो रही है और आप खुश ना हैं? लगता है इतने एक्साइटेड हो गए ना कि खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे, है ना समधी जी? दादी साहब, दादी साहब, बहुत बहुत बधाई। आपकी पोती आपको मिल गई। आपका परिवार पूरा हो गया। कठे मुंह हमारे को भी मिला है। कठे ये कहां से टपक गई? नानी, अगर इसने अपनी माँ की भेजे हुए सबूत देख लिया तो हम यही फिनिश। ये अपनी माँ की फोटो को कैसे नहीं पहचानेगी? सबको पता चल जाएगा कि यही सरू बजाज है। अरे सरू, तारी को तो सबसे पहले मिलवाऊंगी। तू ही तो है जिसकी वजह से हमारी मन्नत पूरी हो गई। ये है हमारी पोती और चंद्रू की बेटी चंदा। देख चंद्रू, राम जी की लीला। जो लड़की करोड़ों की वारिस है, उसे एक नर्स बना के हमारे यहाँ भेजा। जिसके भाग में सुख, समृद्धि और संपत्ति है, उसे इतने अभाव में रखा। इतने दिनों से हमारे घर में थी, लेकिन हम उसे पहचान ही ना पाए। चंदा, चंदा है आपकी पोती? हाँ सरू।
बाबा साहब चंदा मेरी बेटी है? हाँ बेटा, देखना ये सब दिखाया उसने। सरोजा का फोटो, उसकी लिखी हुई चिट्ठी सब है। नानी कुछ करो। क्या फायदा इस सबूत दिखाकर? इतने सालों में क्यों नहीं ढूंढा आप लोगों ने मुझे और मेरी माँ को? एबिगेल सप्पी, आज तक बस यही सोचती रही कि इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा ना मेरा कोई है ही नहीं। क्यों छोड़ दिया आपने हम दोनों को ऐसे, क्यों? मीठी बातों का कोई मतलब नहीं है। चंदा चंदा ऐसी कोई बात ना है। चंदा दादी साहब ने थारे लिए कितने जब तक व्रत किए हैं और चंद्रकांत साहब उन्होंने थारे को कहाँ ना ढूंढा है। मैंने देखा है, उनका दर्द मैंने खुद देखा है। उन्होंने जरा भी कसर ना छोड़ी है। चंदा शांत हो जा, शांत हो जा, इसे रो मत। मैंने सरोजा को पूछा है तुम्हारे बारे में कई बार, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया कभी भी। हमेशा यही कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है। डर रही थी। किससे डरेंगी? मेरी सौतेली माँ, आपकी दूसरी बीवी से। इन्हीं की आंखों में खटक रही होगी ना मैं। Excuse me? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे है? शांत रहिए उर्मिला जी। चंदा, से अपनी बातों को दिल पे लगाने का कोई भी फायदा नहीं। तो ये सोचना कि तू कितनी खुशनसीब है कि देर सवेर से ही सही थारे को अपना परिवार तो मिला, थारे बाबा साहब थारे को मिल गए। अब ज्यादा वक्त बर्बाद ना कर, उनके पास जाओ, उनसे बात कर। देख थारे को देखने के लिए कितना तरस रहे हैं वो। जाओ उनके पास। पप्पा क्या फिर में से एक्टिंग बढ़िया कर लेती है। सालों से इस पल का इंतजार था, लेकिन आज जब मेरी बेटी मेरे पास है तो दिल में सुकून की जगह बेचैनी क्यों है? काश ऐसे ही हमारे को भी हमारे बाबा से मिल जाए। जब वो हमारे सामने आएंगे तो मैं भी उन्हें ऐसे ही गले लगकर खूब रोऊंगी। आने वाला नया साल हमारे परिवार के लिए बहुत शुभ होगा। इसका स्वागत बहुत धूमधाम से होगा, बहुत बड़ा जश्न होगा। पूरे शहर को बताना चाहती हूँ कि हमारी बड़ी पोती वापस आ गई है। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं। मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। किसी का पति बुरी संगत में जा रहा हो, किसी का बेटा या बेटी बुरी संगत में जा रहा हो, प्यार में धोखा देने वाला देश विदेश में जहां मर्जी हो तुरंत वापस आ सकता है। संतान का कहने से बाहर सभी समस्या का समाधान के लिए हमसे संपर्क करें।
के शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469, जिनके उपाय करते ही हर बाधा का नाश और हर समस्या का समाधान। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 98153874। हेलो दोस्तों, बिजली वाला पोल कैसे उतारा जा रहा है आप लोग देखिए। ये एक अजब ही तरीका है उतारने का। 2 ही आदमी में उतार रहा है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए किस तरह उतार रहा है 2 आदमी में। कुटुंब नाके
ये सब कहाँ से आया है भैया? सीढ़ी से लेके आ रहे। हाँ, सीढ़ी से। ये सब कहाँ खाली होगा? और सारा बोल रहा है। कल भी रात को आप ही लोग लेके आए थे ना? दूसरा था कल जो लाए थे ये सब? कल गिराया ये सब। हाँ, कल ही गिराया है रात को। कल दूसरा गाड़ी। कॉपी का हॉल का नंबर ना करेला। कॉपी सीधा करके टाइट करवा हूँ। सीधा करो, खाली पूरा करके कॉपी दो। रख। हो गया ना? हाँ, 2 तारीख है। कल लोड किए थे ना?
अरे बाबू के भिंडी जो बढ़िया से बैठ इतना सीधी बैठ पार घूमने से उठा रही अगरबत्तियां की ढूंढने फिर साइड कर ढूंढने पड़े तो
अरे यार यार इन्हें पारो फोटो करते हैं चलो हमरा बता दो रुक जा मैं जा